तो बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, 1992 से बीपीएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का हम लोग सीरीज कर रहे हैं। तो आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं। तो चलिए आज के लिए जो है शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो ये आपके सिंध में है। कहाँ है? सिंध में। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था? द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था? तो क्या था? गंगे मैदान था। क्या था? गंगे मैदान था। ठीक है। वत्स का राज कहाँ स्थित है? वत्स जो महाजन पदों में से था, तो वह जो है आपके इलाहाबाद के आसपास है। कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म से था? यानी दोनों स्तूप है। तो यह जो है किस धर्म से है? तो यह बौद्ध धर्म से है। किससे फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म से। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश तो यह आपके था गुलाम वंश का। किसका था? गुलाम वंश का इल्तुतमिश। ठीक है। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर जो कब निर्मित हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के शासनकाल में। कब हुआ था? अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना हुई थी अकबर के समय। ठीक है। गुजरात विजय के बाद। चलिए नेक्स्ट है कि कोस मीनार क्या है? कोस मीनार जो है वो एक दूरी निर्धारक है। क्या है? एक दूरी निर्धारक। ये होल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ये होल गुफा जो है एक होता है, उसी में ये होल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो यह चालुक्य काल में, चालुक्य शासन काल में हुआ था आपके ये होल में दुर्गा मंदिर का निर्माण। ये होल गुफा का जो संबंध है वो आपके पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि दत्त शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजित हुआ, किसका प्रतिफल था? तो यह था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था उसी का यह प्रतिफल था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो यह हुआ था 1885 में बम्बई में। 1885 में इसकी स्थापना भी हुई थी, ये वो ह्यूम के द्वारा। ठीक है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो यह करवाई थी लॉर्ड बिलेजली ने। किसने? लॉर्ड बिलेजली ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ? तो यह 1911 में विभाजन हुआ था 5 में, और फिर से एक बार एकीकृत जो हो गया, पुनः एकीकृत आपके 1911 में। ठीक है। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? केसरिया जो है बौद्ध स्तूप है, तो यह बौद्ध स्तूप के लिए है। किसके लिए है? बौद्ध स्तूप। कुम्हरार स्थल किस स्थान से संबंधित है? तो यह प्राचीन पाटलिपुत्र से है। किससे है? प्राचीन पाटलिपुत्र। थावे नेक्स्ट है कि थावे एक तीर्थ स्थल किस जिले में है? थावे माई तो यह जो है गोपालगंज में है। किस में है? गोपालगंज में। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो यह तिरहुत के राजा ने किया था। कहाँ के राजा? तिरहुत के राजा ने किया था 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसके अध्यक्ष जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसी समय। ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनकी अनुरोध पर किया था? तो यह वहाँ के स्थानीय नेता जो थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। चंपारण की यात्रा जो चंपारण सत्याग्रह उनका भारत में पहला सत्याग्रह था, जहाँ चंपारण में जो थे कि तिनकठिया प्रणाली से वहाँ के किसान त्रस्त थे। ठीक है। भगत सिंह किसका सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे। ठीक है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यह दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर तो ये लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। गदर 1913 में इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई थी? यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ये सब जो है लौह इस्पात केंद्र है। ठीक है। भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग क्या है? तो ये आपके सूती है। ठीक है। पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? तो ये आपके जल से है। ठीक है। पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बती पठार में, यानी पामीर के पठार। ठीक है। टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है? तो ये अमेरिका में। टॉर्नेडो जो है वह कहाँ उठती है? अमेरिका में, जो एक भयंकर आंधी है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत जिन समांतर से पेटियों में विभाजित है उनके क्या नाम है? तो बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक है। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे हुई है? तो नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से हुई है। किसकी मतलब किसकी उत्पत्ति? हिमालय की। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। काली आपके कपास के लिए। सीधी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? तो यह है आर्कियन ग्रेनाइट से। आर्कियन ग्रेनाइट से निर्मित है आपके छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित कौन थे? तो जी बालयोगी थे, दलित थे। ठीक है, गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? तो ये आपके क्रिकेट से है। ठीक है, ये ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो सतीश गुलजार की है। किसकी है? सतीश गुलजार की है। श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या था? तो ये राजपथ से लोकपथ पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं मार्क टुल्ली। कौन है? मार्क टुल्ली। नेक्स्ट है कि गामा किरणें क्या है? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे है। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय है। ठीक है, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह क्या कहलाती है? तो यह सुनमय कहलाती है। ठीक है, किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो यह परमाणु का नहीं किया जा सकता। एक उत्प्रेरक क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौर को घटा या बढ़ा सकती है। पित्त का उत्सर्जन किससे होता है? यह कृत से, और जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? तो यह लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता। लिटमस जो कागज है उस पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल क्यों है? क्योंकि इसका आयोनियन निम्न है। ठीक है, इसका आयोनियन जो है वह निम्न है। तांबे की मिश्र धातु क्या है? तो यह पीतल है। क्या है? पीतल। चलिए, चित्र खींचने में जिस धातु के हाईलाइट का प्रयोग होता है वह कौन है? तो वह चांदी है। क्या है फ्रेंड्स? चांदी। चलिए नेक्स्ट है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो वासा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? तो Cu, Zn और Na निकेल होता है। ठीक है, सीसा संचायकों का प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? तो ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। ठीक है, पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक कौन सी तत्व है? तो ये आपके ऑक्सीजन है। जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहते हैं? तो ये अरस्तु को कहते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो यह नीली व्हेल है। कौन है? नीली व्हेल। नेक्स्ट है कि हरापा किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी। ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल पर प्राप्त हुई? तो यह मोहनजोदड़ो। किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? तो तांबा का सबसे पहले हुआ था। तांबा का। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो यह पाणिनि। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो यह कालिदास। ठीक है, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1942 में जो गांधी जी ने किया था। इसी में उन्होंने कहा था करो या मरो। सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक है? तो यह ब्राजील के हैं। ठीक है, मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था जिसने इंडिका लिखा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडग्राम जो है वैशाली में है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो यह तमिल है। कौन सी है? तमिल। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली। कपास काली। बृहद संहिता का रचयिता कौन था? तो यह ब्राह्मीहिर था। कौन था? ब्राह्मीहिर, जो एक महान ज्योतिष शास्त्र थे। ठीक है, राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई थी? तो यह कल्हन के द्वारा। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। डेविस कप किससे संबंधित था आपके? तो लॉन टेनिस से। चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के राजकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का। तो यह कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया, जिसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था आपके अशोक। किसने? अशोक ने करवाया था। कुशल स्थानीय स्वायत्त
शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? तो ये आपके चोल था। कौन था? चोल। काला की गांधार शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? तो यह कनिष्क के काल में, कनिष्क के राजकाल में हुई थी गांधार कला की उत्पत्ति। उच्च शिक्षा केंद्र बल्लभी कहाँ स्थित है? तो ये आपके गुजरात में है। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके उर्वरक उत्पादन के लिए है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो यह चंद्रवड़ दाई ने। चंद्रवड़ दाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो ये आपके जयदेव थे। दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका सेनापति मालिक कफूर था। ठीक है। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, प्रथम मुस्लिम शासिका। नेक्स्ट है कि श्री भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी थी? तो यह लिखा था संत ज्ञानेश्वर ने। ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो ये आपके तुलसीदास थे। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह बाबर था। जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी आपके मुगल वंश की। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था आपके शाहजहां ने। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यह था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो यह किए थे पुर्तगाली। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो ईओ ह्यूम को माना जाता है। ठीक है। जो 1885 में स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।